देखो, पेट भरने के लिए तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन दिल को सुकून देने के लिए काम आता है सिर्फ घर का खाना। तो अरविंद कंपनी के नेटिव आरओ के साथ इस बार घर का खाना खाने हम जा रहे हैं कामाख्या देवी के आशीर्वाद के साथ गुवाहाटी से 3 घंटे दूर नौगांव में। चलें फिर। आज हम जा रहे हैं अंशुमन के घर, जहां उसके साथ साथ उसके पापा, मम्मी, मौसी, मौसा, कजिन सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहली बार घर आए मेहमान का पूरे ट्रेडिशनल अंदाज में स्वागत करना शायद पूरे भारत की खासियत है। थैंक यू। इन्हें कहते क्या हैं ये? बेसिकली ये जापी है। जापी है, ये आसामीज का गामूसा है। आसामीज में से गामूसा बोलते हैं। गामूसा। आइए आइए आइए। ये जो गामूसा है ये सिर्फ मेहमानों के आने पे उनके स्वागत के लिए यूज होता है या नहीं फिर नहीं, हाथ को समझने के लिए, डेली यूज, हाथ पोंछने के अच्छा। लिए, खाने के बाद, ओके। बेसिकली पहनने के लिए। ये सही है, एक चीज के इतने सारे मंदिर है ना, इस्तेमाल। मंदिर में जाने से तो ये लगेगा ही। ओके। आपसे मुझे ये जानना है, आप वैसे ही बात कम करते हो या मैं बहुत बुरा लगा? हिंदी आता नहीं है। अच्छा, ओके। मतलब he can understand what you are saying but he is not that comfortable in speaking. कोई बात नहीं, आप मुझे असमीज में बोल दो, मैं अपना ट्रांसलेटर साथ लेके आया हूं, ठीक है? जब तक नाश्ते की तैयारी हुई तब तक अंशुमन ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। तो ये लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है ये। अगर कुछ नॉन वेज वगैरह काट के बनाना पड़ता है ना, हाँ। रॉ मीट लाके, तो वो यहाँ पे बनता है। इस पे मतलब फैमिलीज बैठ के टीवी देख सकते हैं। टीवी के लिए अलग कमरा है भाई। आसाम में ऐसा होता है मतलब। अच्छा, व्यू देखिए यहाँ से। दिस इज व्हाट ब्यूटी इज। इसे कहते हैं सुकून। अंशुमन के घर की छत से दिखती है आसाम की खूबसूरती की एक छोटी सी झलक। बट फिलहाल नेचर की खूबसूरती से हटकर नाश्ते की खूबसूरती पर फोकस करने का टाइम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरी थाली में, ये मैंने बर्तन ही पहली बार देखा। हाँ, असम में इसे बानबाती बोलते हैं। बानबाती। ये जो मेहमान आती है ना, उन लोगों उसको ये सम्मान के साथ ये काही और ये बाती में खिलाया जाता है। So, और भी ज्यादा रिस्पेक्ट। हाँ। जी बेसिकली दिस इज फ्लैट एंड राइस, थोड़ा कर्ड और जगेरी, यही है बस। यहीं से स्टार्ट कीजिए। यहीं से शुरू करें, आप लोग तो लीजिए प्लीज। मैंने अच्छा ये सुना है कि आसाम के अंदर नाश्ते को जौलपान कहते हैं। हाँ, ये जलपान है। यही जौलपान है। अच्छा, कर्ड राइस अगर आपने कभी खाया हो, कर्ड राइस को अगर एक लेवल और ऊपर ले जाया जाए, ये उस लेवल पे। आप पक्का ठीक हो? हाँ। आप गुस्से में तो नहीं हो? नहीं थोड़ा नर्वस हो गया। क्यों? आपने क्या किया है प्लीज बताओ। मीठा नहीं खाता है ना। हाँ। खीर में भी मीठा से, चाय में भी मीठा से। ये इसका चिंता है, वो ये खाने से उसका बीमारी बढ़ जाएगा क्या? अंकल को डायबिटीज है, आपको मेहमान का बहाना लेके वो मीठा खा रहे हैं, इसीलिए आंटी उन्हें घूर रहे हैं। मैं भी शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे पता लग जाता है कि कब वाइफ घूर रही है और आंखों ही आंखों में गुस्सा किया जा रहा है। अब आप मीठा मत खाओ प्लीज, ठीक है? मीठा नहीं खाना है अब नहीं खाएंगे मीठा, ओके? नहीं खाएंगे, नहीं। अब आप थोड़े से खुश हो जाओ। ये तिल पीठा, दिल पिठा। इसके अंदर सेसमी सीड्स तिल डलता है। हाँ, जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम खाते हो, देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ड्राई चीज हो, लेकिन खाने के बाद अंदर से इतना मॉइस्ट और फिलिंग इतनी टेस्टी है, इसकी अलग ही फ्लेवर फील होता है। आप लोग भी यहाँ पे क्या पैकेट वाली चाय लाते हो या खुली चाय लाते हो? पैकेट वाले लाते हैं। हमारे बागान है। आपके बागान है? हाँ। हाँ, ये टेकली पिठा। अच्छा, मतलब मटका ऐसे ब्रेक करना पड़ता है इसे। ये बेसिकली राइस केक की तरह ही है। इसके अंदर कुछ अलग चीज भी भरी गई है या ये सिर्फ चीनी और नारियल। नारियल? वो अलग स्वाद जो और अलग टेक्सचर है वो नारियल का है। चाय के साथ खाने के लिए क्या स्वाद आ गया। जी, अरे मेरी खीर रह गई। इसको पायो बोलते हैं हमारे यहाँ। पायो। 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 यस यस। बाकी जगह की खीर से बेसिकली खीर ही है, बट खीर में क्या होता है कि दूध ज़्यादा डलता है
और इसमें चावल का डलता है है क्वांटिटी तो बेसी ये गलत बता रहा है, ये गलत बता रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बताया था। इसकी खीर में भी थोड़ा बहुत दूध डाल दिया करो। दूध नहीं पीता पिटाई होती है। हाँ बहुत। नाश्ते पर हंसी मजाक करने के बाद शुरुआत हुई खाने की तैयारी की और किचन में आज सबसे पहले बन रहा है मासर टेंगा। ये क्या होता है? मास मांस। बिलाही, ये बिलाही। बिलाही, टमाटर को बिलाही बोलते हैं। बिलाही। अच्छा, हमारे आसाम में का काजी नींबू दिखा है आपको? प्लीज दिखाओ मुझे। ये नींबू है? ये काजी नींबू है आसाम का। ये नींबू की हाइट कुछ ज्यादा ही नहीं है। हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ नींबू? प्लीज कमेंट्स में बताना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज आपके घर में हमारे स्पॉन्सर्स अर्बन कंपनी की तरफ से नेटिव आरओ आया। ये आरओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा है। एकदम किचन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। फिट है। मुझे बेस्ट बात इसकी लगती है, इसको 2 साल तक सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जनरली जो आरओ होते हैं ना, उनको बार बार हर 3 महीने में सर्विस कराना पड़ता है। इसके साथ वो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो अर्बन कंपनी है, इन्होंने पहले बहुत सारे आरओज़ की सर्विसिंग की बहुत साल। फिर इन्हें ये समझ आया कि आरओज़ में दिक्कत आती कहाँ पे है। फिर उन्होंने वो दिक्कत हटा के एक नया आरओ बना दिया। पसंद आया आपको? बहुत। हमारा जो पुराना आरओ था वो करीब 5-6 साल पुराना था। सो वी आर लुकिंग फॉर दी न्यू ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो वहाँ पे भी मुझे ये बेस्ट लगा। ये तारीफ सुन के अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी तारीफ हो रही है। थैंक्स अर्बन कंपनी, आई लव यू टू। और अब बारी थी अंशुमन के साथ पूरा नौगांव घूमने की। चलाओगे आप? नहीं यार, बाइक चलाए हुए बहुत वक्त हो गया मुझे। चला लीजिए, कोई बात नहीं है, चला लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और चला ली भाई, चला ली मैंने। डोंट एक थोड़ा ओहो। मुझे नहीं पता था कि अंशुमन के मोहल्ले में मैं पूरे परिवार के साथ सबसे पहले हॉस्पिटल देखूंगा। मुझे बाइक नहीं चलानी चाहिए थी। अब अंशुमन हमें लेके जा रहा है अपना पूरा मोहल्ला घुमाने। और हम बाइक से क्यों नहीं जा रहे, ये तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ले जाऊंगा भोलानाथ घर में। हाँ, ये नाम का ही है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नाम का ये है। असम में बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे भोलानाथ घर देखने। और दिए वहाँ पर जला जाता है। ओके, तो साइड में। पहले दिया जलाएंगे हम, या उसके बाद अंदर जाएंगे। हाँ, कुछ कामना हो आपके मन में तो पीपल यूज्ड टू बिलीव कि वो पूरा होता है। भगवान की पूजा के बाद अब बारी है पेट पूजा की। मिलकर ट्राई करते हैं आसाम का ट्रेडिशनल घर का खाना। ये मुर्गी मांस, हाहर मांस। किस चीज की करी होती है? डक करी, मासर टेंगा, खार, माटी दालिर खार। मातिर डाली खार। केला है ना, हाँ। वो आसामीज में भीम केला, केला का टाइप होता है बेसिकली। उसका छिलका निकाल के जला देना है। अच्छा, पहले सुखाते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं और फिर उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कोई खास इसकी वजह होती है? डाइजेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है, तो मतलब घर के अंदर खार बनना जरूरी है और सबके पेट का ख्याल यही रखता है। ये क्या है? ये घास टेंगा, ये बेसिकली है बैम्बो शूट। ये पूरा काट के धूप में सुखाना है। सुखा के नहीं, आप बताओ। बैम्बो काट के ऐसे पीसना पड़ता है। अच्छा, पीस के नमक में नमक समक कोई नहीं। ये यहाँ पे पता है साथ में अलग से मास्टर शेफ लेसन्स चल रहे हैं। और ये क्या चीज है? ये हिंदी में इसको अरबी बोलते हैं और इसमें बोलते हैं कोसू। बॉयल फिश, बॉइल्ड फिश। इसको बोलते हैं मांस पातोड़ दिया। मांस भापत दिया, भापोत दिया, यानी भाप दी गई है। स्टीम में। ये ढेकिया हाथ, ढेकिया हाक। हाक। और इसका मुझे नाम पता है क्योंकि मैंने आलू पिटिका के बारे में बहुत सुना है। इट्स अ मोस्ट सिंपल डिश ओवर हियर। इसको बनाने में बहुत आसान है। तो शुरुआत किससे की जाए? दाल से कीजिए।
लाइट चली गई है खाना खाने की शुरुआत करते ही। हर जगह की दाल का एक अलग स्वाद होता है। अगर नॉर्थ इंडिया की दाल की तरह मैं बात करूं तो ऐसा नहीं लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा चौंक लगा दिया गया हो। सिंपल है ये दाल, ये मसाला नहीं है इसमें। कोई मसाला नहीं डाला गया इसमें। अरे वाह। हर जगह का जो कुजीन डेवलप होता है वो डेवलप होता है कि किस तरह का वहाँ पे मौसम रहता है, किस तरह की सब्जियाँ अवेलेबल होती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के किस तरह का कुजीन डेवलप हुआ है आसाम। देखिए चावल एक हो गया, उसके बाद हो गया ये आलू, आसपास बहुत सी हरियाली है तो वहाँ पे साग भी उग जाता है। अच्छा। घर के पास में उग जाता है ऐसे, तो वहाँ से ही ले लेते हैं। सारी जो इजीली अवेलेबल सब्जियां हैं वो डेलिकेसीज में तब्दील हो गई हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मसले की। इसके अंदर क्या कांटे होंगे? हाँ हाँ अरे इसके अंदर तो काफ़ी कांटे हैं। पतले पतले कांटे हैं। हाँ ये कौन सी फिश है जो हम खा रहे हैं? रोहू माछ। तो असम के अंदर चिकन मटन ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं या सी फूड ज़्यादा खाया जाता है? नॉन वेज में ये मटन चिकन ज़्यादा भी प्रेफर किया जाता है। ओके डाक का मीट हमारे अपर असम में ज़्यादा खाते हैं। ओके। आप पर मिला सामने ये है ना डक? यानी डकनी जो होता है उसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाँ। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। स्वादिष्ट बहुत है। इसका टेस्ट की बात करूं तो मैं चिकन के नज़दीक है इसका टेस्ट, है ना? नज़दीक होता है, लेकिन दूर है। अलग है। अलग है। टिंगा में आलू भी डला हुआ है। हाँ वेस्ट बंगाल में भी मैंने ये देखा है कि खाने के अंदर भले ही अगर नॉनवेज बन रहा है तो उसके अंदर एक आलू ज़रूर होता है। वहाँ की बिरयानी में भी आलू डालते हैं। सो क्या वेस्ट बंगाल का जो खाना है और असम का जो खाना है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है? हाँ सिमिलरिटीज है। पर अगर आप देखिए हमारे यहाँ का ट्राइबल फूड हाँ। जो ट्राइब्स खाते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो लोग ऑयल यूज ही नहीं करते। सॉरी बीच में रोकने के लिए, मैंने बैम्बू शूट का जो वो अभी साथ में खाया, घास टेंगा। घास टेंगा। जो घास टेंगा था वो काफ़ी स्पाइसी किक है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत सही लगा ये। इसका थोड़ा स्मेल है। स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसका। बट मुझे तो अच्छी लग रही है। सो वही जो फर्मेंटेड फूड वाली हाँ, स्मेल हाँ, होती है same। वैसा लग रहा है। मैंने सुना है कि दिल्ली पे बहुत से पीजी ऐसे भी है जहाँ पे अगर आप ये बैम्बू शूट लेके जाओ तो हाँ। आपको निकाल लेते हैं वैसे। क्या आप बात कर रहे हाँ हैं? नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोग इसे लेके जाते हैं हाँ। तो वहाँ पे मतलब डांटते हैं वार्डन वगैरह। हमारे पूरे देश की ये आदत है, हम एक दूसरे की ईटिंग हैबिट्स को लेके एक दूसरे को जज करते रहते हैं। हमारे देश के अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि किसी भी जगह की, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बाकी जगहों की बात कर रहे थे, अलग अलग तरह का मीट खाया जाता है। दैट इज बिकॉज वहाँ सर्वाइवल के लिए लोगों ने उस तरह से एडप्ट कर लिया है। चीज़ों को खाना शुरू किया होगा, इसलिए खाते हैं। जी जी। सो मुझे नहीं लगता किसी को उसकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ऐसे जज करना चाहिए, है ना? अब ये कोसू है। वन थिंग दैट आई डिस्कवर्ड टुडे इज किसी भी सब्जी के साथ थोड़ा सा ये बैम्बू शूट और अगर आप लगा रहे हो आपका फ्लेवर 4 गुना हो जा रहा है। ये फिश की एक अलग टाइप है, बॉइल फिश। बॉइल्ड फिश। क्या इसके अंदर भी हड्डियां होती हैं? हाँ। ये डर लगता है जिंदगी के अंदर एक कि अगर ये हड्डी मेरे गले में फंस गई। बहुत दर्द होता है। डराओ मत मुझे। ये तरीका मैंने सीखा था जब ओडिशा में घर का खाना खा रहा था मैं, तो वहाँ पे आंटी ने मुझे बताया था कि हाथ से पहले अच्छे से देख लो और उसके बाद खा लेना। सामोस लेने के बाद भी अपने हाथ तो कर ही लिया, रुका नहीं गया मुझसे। मेरी पट्टी येलो होना शुरू हो चुकी है। अब इसकी बारी। ये है फर्न। एसएमएस में बोलते हैं ठेकिया खाक। ठेकिया हाक। तुम ये देख रहे हो इतनी सारी डिशेज हैं कि अभी तक ये और आलू पीटिका तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। आलू पीटिका बेसिकली कंफर्ट फूड। सिंपल एक आलू को बॉईल करना है, थोड़ा मैश करके उस पर थोड़ा प्याज डाल के सॉल्ट स्प्रिंकल करके खाइए तो थोड़ा चिली दे के खा सकते हैं आराम से। जब बात हो ही गई है, सिंपल बात है जी। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ उबले आलू को अगर आप भात के साथ खाओ तो भी ऐसा स्वाद आ सकता है। हमें नॉर्थ में तो आदत है आलू अगर उबला है तो घर पे पराठे बनेंगे। आई एम लविंग इट। जनवरी में जब नया साउल ये होगा ना
वो थोड़ा आठा होता है। स्टिकी होता है थोड़ा। ओके। हमारा यहाँ वो बॉईल करके उसको मार भात कहते हैं। और गर्मी दिन में ये बसा चावल को पानी दे के उसमें नमक तेल डाल के प्याज। थोड़ा वो मैंने कहा था ओडिशा में पोखाड़ा बोलते हैं हाँ। उसे। हमारे यहाँ पोइटा भात। पोइटा भात। ओके। मेरी एक डिश अभी भी रह गई, ये है चिकन। चिकन। और हाँ, और चिकन को हमारे आसाम में चिकन बोलते हैं। चिकन चम्मच सामोसा है, सामोस है, बहन को भंटी, भंटी, दीदी को बाइडेव। बाईदेव। मैं उसका दीदी हूँ ना, वो मुझे बाइडियो बाइडेव ये या मुझे क्या बोलेगा? दादा। 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 हर दिन इतनी मेहनत करते हो आप जितनी हाँ। आज किया, ये हेल्प नहीं करता? नहीं नहीं, ये नहीं, पापा भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई हेल्प नहीं करता। सर पे इतना बोझ लेके चल रहे हो, उसे थोड़ा हल्का करो। घर के कुछ काम अर्बन कंपनी को बोल दिया करो, बुक किया करो, उन्हें बोला करो, वो आएंगे, साफ सफाई करेंगे ताकि आपको थोड़ा रेस्ट मिले, ठीक है? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इनको डंडा नहीं लगाना है। कुछ काम नहीं करते। मुझे पता है वो वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कभी स्कूल में ऐसा नहीं होता था कि PTM में। आपका छोटा भाई होता है, उसकी टीचर आपको बुला लेती है उसकी शिकायत करने के लिए कि ये पढ़ता नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ तेरी वजह से। मुझे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पता नहीं अच्छा वक्त हमेशा इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है। जाने का समय आ ही गया। खून फिर से जरूर आएगा। उनका मतलब है सोना, सोना सोना गोल्ड। गोल्ड प्यार से प्यार बुलाएगा। से बोलते हैं। तो आपके लिए हमारी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट, असम का फेमस वन हॉर्न राइनो। थैंक यू सो मच। बस यही कहूँगा जो पूरे दिन से कह रहा हूँ, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप हिंदी में जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, मैं ऐसे असमीज में कर रहा हूँ, बट स्टिल खुड़ा आपनाक लोकपाई भाल लागेल। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। आज महसूस हुआ कि अपनापन जताने के लिए भाषा समझ आना जरूरी नहीं होता, जब भी दे दे यार। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से बनाए जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता मैं आपके परिवार से बनाना चाहता हूँ। तो अर्बन कंपनी के नेटिव आरओ के साथ कब बुला रहे हो? मिलकर खाएंगे घर का खाना।